अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखेंगे कि पायोनियर का अकाउंट आपने किस तरह से बनाना है। पायोनियर का अकाउंट जो है वो बनाना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं और वहाँ पे आपने जो है वो टेक्निकल चीज़ें जो है वो प्लेस करनी होती हैं। इसलिए आपका जो है ये वीडियो गौर से देखना लाज़मी है। जैसे कि आपको पता है कि हम जो है वो अगर दूसरी कंट्रीज़ के साथ अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं यानी काम करते हैं, तो हमें जो है वो वहाँ से पेमेंट मंगाने के लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम जो है वो डायरेक्टली अपने लोकल बैंक्स के अंदर अपनी पेमेंट जो है वो रिसीव नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जो है वो डिफरेंट इंटरनेशनल बैंक्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइक पेपाल हो गया और पायनियर हो गया, स्क्रिल हो गया, एलिवेट हो गया। ठीक है, तो आपका जो है वो पायनियर का अकाउंट आपने किस तरह से बनाना, और अकाउंट बनाते ही आपको $50 जो है वो पायनियर देगा, उसको आप जहाँ भी चाहें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। गूगल आपने ओपन कर लेना या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं। सर्च बार में आपने टाइप कर देना है पायोनियर, सिंपल PAYONER। उसके बाद आपके सामने जो है इस तरह से रिजल्ट्स आएंगे। सबसे पहला जो लिंक है आपको नज़र आ रहा है पायोनियर ऑफिशियल वेबसाइट साइन अप फॉर फ्री, इसके ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, विद इन सम सेकेंड्स आपके सामने जो है वो पायोनियर की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। जितने भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी वो आपने अपने कानों की खिड़कियाँ जो है वो खोल के सुननी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जो है वो बाद में आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा और आप जो है वो इसको दोबारा क्रिएट नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है जी साइन अप एंड गेट $50। सबसे पहले तो आपने आ जाना है नीचे, इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना और इसको अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेना। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आप जब अगर ऑनलाइन काम करते हैं तो ये पायनियर का अकाउंट जो है वो इंटरनेशनल अकाउंट होता है, तो आप जो है वो इसको कहीं भी पिन कर सकते हैं। उसके बाद है जी कि बेनिफिट्स क्या है कि इसकी लो फीस होती है, फास्ट पेमेंट्स होती है, डिपेंडेबल होती है, 24/7 आप इसको रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल वेज टू यूज़ योर अर्निंग, आप इसको डिफरेंट वे से भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं लोकल बैंक में। वैट एप्लीकेशन वगैरह फीस जो है इसकी काफ़ी कम होती हैं, अफोर्डेबल होती हैं। उसके बाद जो है वो आपने क्लिक कर देना साइन अप एंड गेट $50 के ऊपर। ठीक है जी, ये जो आपको टैब सा नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर जो है वो आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है वो आपके सामने कुछ जो है फॉर्मेलिटीज़ आएँगी। टोटल 4 स्टेप्स होंगे जो आपने फिलअप करने होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला है, आपसे ये पूछना है कि आपने अपना बिज़नेस का टाइप जो है वो चूज़ करना है, इंडिविजुअल है या कंपनी है। आपने जो है अपने लिए बनाना है तो आपने इंडिविजुअल रखना है। उसके बाद आपने जो है वो बाकी सारी डिटेल फिलअप करनी है। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पे बात सुनने वाली क्या है, गौर से सुननी है आपने। अगर तो आपका लोकल बैंक के अंदर, यानी कि अगर आपका फॉर एग्जांपल अकाउंट है अलाइड बैंक के अंदर, ठीक है, आपका अपना ज़ाती का खुद का, ठीक है, अपने बाबा का या अपनी मामा का बात नहीं कर रही मैं। अगर आपका खुद का अकाउंट है ना अलाइड बैंक में, एग्जांपल बस बता रही हूँ, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, तो आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपनी लिखनी है और डेट ऑफ बर्थ भी अपनी ही देनी है। लेकिन अगर आपका मतलब कि एमसीबी बैंक में या यूनाइटेड बैंक में या यूबीएल बैंक में या जो भी बैंक है उसके अंदर आपके बाबा का अकाउंट है या आपकी मामा का अकाउंट है या आपके बड़े बहन भाई का है, ये किसी का भी है, आपने यहाँ पे उसका फर्स्ट नाम और लास्ट नेम लिखना है और उसी की डेट ऑफ बर्थ आपने जो है वो यहाँ पे एंटर करनी है। ईमेल जो है वो आप अपनी रख सकते हैं, क्योंकि आपने जो है वो इसको यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि यूजुअली जो है वो लोग पेरेंट्स की यूज़ कर लेते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं नाम जो है वो मतलब कि लोकल बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं, उनका नाम यूज़ कर रहे होते हैं, तो ईमेल जो है वो अपनी रख लेते हैं और वो जो है वो ताकि वेरिफिकेशन हो सके वो चल जाती है। लेकिन आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उसमें बंदे ने उसी का रखना है जिसका अकाउंट होगा लोकल बैंक के अंदर, और उसी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आएगी। कीप इन माइंड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द स्टेप आपकी ये चीज़ें जो है वो चेंज नहीं होंगी और आप ये चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाता है जी कॉन्टैक्ट डिटेल। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भी किसकी आएगी, ऑब्वियसली बात है उस बंदे की आएगी जिसका अकाउंट आप यूज़ करें। अगर आपका अपना अकाउंट है, अगर आपने अपना लोकल बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक करना है, तो आपने अपनी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। लेकिन अगर आप अपने बाबा का कर रहे हैं तो आपके बाबा की जो डिटेल है वो आपने यहाँ पे फिल अप करनी है। अलबत्ता
फ़ोन नंबर जो है वो आप अपना कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जो फ़ोन नंबर है वो आप अपने बाबा का कर लें, या नाम भी करें तो इसमें इतना इशू नहीं आता। फ़ोन नंबर जो है वो आप अपना कर लें, क्योंकि एट दैट टाइम इसी टाइम आपने जो है वो वेरिफिकेशन करनी होती है और आपको कोड आता है वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। जितनी देर तक आप वो कोड जो है वो यहाँ पे नहीं लिखते उतनी देर तक आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें फिलअप करनी है। स्ट्रीट नेम, मतलब कि जो भी आपका एड्रेस है परमानेंट वो आपने देना है। उसके बाद सेकंड में आपका जो है वो कोई और एडिशनल एड्रेस आता है वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन दिस इज़ एन ऑप्शनल ब्लैंक। उसके बाद है जी आप किस सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कौन सा टाउन है आपका, आपका ज़िप कोड क्या है, आपका पोस्टल कोड क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने चेक कर लेनी है। और एक और बात कि आपने, क्योंकि आपको पता है कि जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन कर रहे हो इस तरह की कोई भी चीज़, तो आपने जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो देखना होता है, डिजिट्स को देखना होता है, एवरी नंबर जो है वो मैच करना होता है। क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं करते ना तो आपका जो है वो बहुत मसला आता है। मेरा भी इस तरह से आ गया था कि मैंने जो था वो अपनी वेरिफिकेशन करनी थी इस अकाउंट की, लेकिन मैंने जो था वो जहाँ पे एक सिंगल वाई आना था मैंने वहाँ पे डबल वाई लिख दिया था और वो मेरा अकाउंट जो था वो चल ही नहीं रहा था और मुझे बाद में समझ आई। इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि इस तरह की कोई गलती आपने नहीं करनी, चेक एंड मार्क रखना है आपने, ठीक। तो यहाँ पे की सारी डिटेल जो है वो मैं जल्दी जल्दी से फिलअप कर लेती हूँ। उसके बाद थर्ड स्टेप मेरे पास आ गया सिक्योरिटी डिटेल्स का। यहाँ पे आपका यूज़र नेम में आपकी ईमेल आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना सेकंड और थर्ड ब्लैंक के अंदर अपना पासवर्ड लिखना है, यानी कि सेकंड वाली ब्लैंक के अंदर आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। उसके बाद अपना वही पासवर्ड जो है वो आप री एंटर करके थर्ड वाली ब्लैंक में लिख देंगे। और आप आपने पासवर्ड क्या करना है जी, विद द मिक्सचर ऑफ अपर केस, लोअर केस, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड डिजिट्स इन सम सिंबल्स के साथ रखना है। और ये पासवर्ड आपने मेक श्योर किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे थोड़ा पैसों का मामला है वो आपने जो है वो वहाँ पे थोड़ी एहतियात करनी होती है। अब ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको इसलिए नहीं सिखा रही क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज़ जो है वो इसको अलाउ नहीं करती, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो हो चुकी है। इसलिए जो है वो मैं ये आपको नहीं दिखा रही, लेकिन मैं आपको जो है वो साथ साथ बता ज़रूर रही हूँ। उसके बाद जैसे ही आप अपना पासवर्ड लिख देंगे ना तो यहाँ पे आपको जो है वो नेक्स्ट में फ़िलअप करनी होंगे अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन। यहाँ पे आप जो है वो अपना सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो देंगे, लेकिन सबसे पहले जो है मैं जल्दी जल्दी से पासवर्ड जो है वो यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्योंकि पासवर्ड जो है वो तो शो नहीं मैंने आपको कराना ना, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली जो है वो शो नहीं होता यहाँ पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप जो है वो अगर भूल जाते हैं तो मेक श्योर कि आप जो है वो कहीं पे लिख लें, अपने मोबाइल में लिख लें या किसी पेपर पे लिख लें और उसको अपने पास रखें, क्योंकि बाद में जो है वो थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो ये जो है वो मैं जल्दी जल्दी से लिख लेती हूँ। चलें जी, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास आ गया जी सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन के सामने ड्रॉप डाउन एरो है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपने अपनी चॉइस का पिक कर लेना। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि आपका जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका हाई स्कूल के बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, आपके फर्स्ट पेट का नाम क्या था, आप किस कंपनी में अपनी पहली जॉब की थी, आपके स्पाउस के फादर का नाम क्या है, आपने किस मॉडल कौन से मॉडल की फ़र्स्ट कार जो थी वो परचेज़ की थी, आपकी ग्रैंड मदर के फर्स्ट नाम क्या था, वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद आपने खुद जो है वो मैनुअली टाइप करना है सिक्योरिटी आंसर। उसके बाद आपने आईडी कार्ड पे अपनी सारी डिटेल देनी है, आप जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपने आईडी टाइप लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नेशनल आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आप इनमें से जो भी आपके पास है आप वो चूज़ कर लीजिएगा। जो है 20% लोगों के पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जो है वो होता है, लेकिन ज़्यादातर के पास जो है वो नेशनल आईडी कार्ड अवेलेबल होता है, जिसको हम शनाख्ती कार्ड या सीएनआईसी कार्ड भी कहते हैं। तो आपने उसको चूज़ कर लेना ही, वो ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल होगी। तो मैं यहाँ से जो है वो सीएनआईसी यानी कि नेशनल आईडी कार्ड जो है वो चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपने जो है वो 13 डिजिट्स का कोड जो है वो लिख देना। उसके बाद आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज एंड लास्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज। ये आपने जो है वो जो भी आपकी कंट्री की लोकल लैंग्वेज होगी ना, आपने यहाँ पे वो नाम जो है वो टाइप कर देना। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने अपना नाम टाइप करना है, आपने हरगिज़ अपना नाम टाइप नहीं करना। आपने जो नाम शुरू पे जिस बंदे मतलब कि अगर आपके बाबा का था तो आपने फर्स्ट में जिसका नाम टाइप किया था ना, आपने उसी का नाम यहाँ पे भी टाइप करना है, ठीक है, लेकिन इन लोकल लैंग्वेज करना है, ठीक। और अब आप सोच रहे होंगे कि हम जो है वो लोकल लैंग्वेज में नाम जो है वो किस तरह से टाइप करेंगे। तो वो आपने क्या करना है जी, आपके पास एक टूल
अवेलेबल है गूगल का ही, जिसको हम कहते हैं जी गूगल टूल किट। तो मैं क्या करती हूँ जी, उसको कर लेती हूँ ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैंने कर लिया ओपन और सर्च बार में सिंपली मैंने टाइप कर दिया गूगल टूल किट। और जैसे मैंने ये लिखा हमारे पास जो है इस तरह से रिजल्ट आ गया। पहले लिंक के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से ये विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे जहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना इंग्लिश, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कोने में आपको उर्दू लिखा हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे मैंने क्या नाम था मेरा, आयशा, जिसकी स्पेलिंग जो है वो पूरी दुनिया गलत लिखती है, हालांकि उसके नाम की स्पेलिंग होते हैं AISHA। इसने भी ये बात बता दी है। और उसके बाद जो है वो लास्ट नेम मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे ये वाला, और फर्स्ट नेम को मैंने यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट किया, कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद जी मैं इसको लोकल नेम के फर्स्ट वाले ब्लैंक में पेस्ट कर दूँगी। उसके बाद जो है वो लास्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज में मैं अपने जो फादर का नाम है वो प्लेस कर दूँगी। और ये जो है वो हमारा स्टेप क्लियर हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला स्टेप जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दिस इज़ आवर लास्ट स्टेप ऑलमोस्ट डन का। ठीक है, तो आपने अपनी जो सारी डिटेल है वो एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लेनी है। उसके बाद ये ऑलमोस्ट डन के ऊपर हम आ गए और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये पूछ रहा है कि आपका पर्सनल अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट। तो हमने इसको पर्सनल अकाउंट पे रखना है। कंट्री आपने जो है जो भी आपकी कंट्री है वो आपने चूज़ करनी है। करेंसी आपकी कंट्री में जो चलती है वो आपने यहाँ से पिक कर लेनी है। बैंक नेम यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आप अगर बैंक नेम के नीचे देखें ना तो यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नाम नज़र आ रहा है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे आप जितना मर्जी क्लिक करते रहना, ये चेंज नहीं होना, आप ये चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि जिस बंदे का भी लोकल बैंक में अकाउंट होगा वही नाम आपने यहाँ पे प्लेस करना है। आपके बाबा का अगर आप बना यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब खुद के, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने फ्रीलांसिंग करनी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो है वो इसका बता देती हूँ बैंक का, लेकिन उसके बाद जो है वो मैं आपको एग्जांपल के साथ ये बता देती हूँ ताकि और क्लैरिफाई हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो था वो लिखा अगर जैज़ कैश, तो यहाँ पे जैज़ कैश जो है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सादा पे अवेलेबल है और टेलीनॉर बैंक अवेलेबल है। उसके बाद JS बैंक है, नया पे है, उसके बाद ये, ठीक है, ये सारे आपको नज़र आए। सिल्क बैंक है, सिंध बैंक लिमिटेड है, SME है, फलाना टमकाना। ठीक है, यहाँ पे एक टेलीनॉर बैंक भी है, यहाँ पे अगर आपका है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी जो भी अकाउंट है आपका वो आपने चूज़ कर लेना। सिर्फ समझाने के लिए आपको जो है वो ये बताया कि यहाँ पे टेलीनॉर बैंक भी है। तो ये देखें कि फॉर एग्जांपल मैंने काम करना है जी एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, मुझे जो है वो पायनियर का अकाउंट बनाना है, लेकिन मेरा अपना बैंक अकाउंट है ही नहीं, यानी कि मेरा UBL के अंदर मेरा अपना ज़ाती अकाउंट नहीं है, मेरे बाबा का है। तो मैं यहाँ पे क्या डिटेल दूँगी, मैं सारी की सारी डिटेल जो है वो अपने बाबा की दूँगी, ईमेल को छोड़ के, क्योंकि ईमेल जो है वो मैंने उसी टाइम चेक करनी है इसलिए। तो मेरे बाबा का ही CNIC आएगा, मेरे बाबा का ही ड्राइविंग लाइसेंस आएगा, सारी चीज़ें उन्हीं की आएंगी। ठीक है, आपकी कुछ भी नहीं आएगी क्योंकि उनका ही अकाउंट है। इसलिए आपने ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है। ID कार्ड यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद IBN नंबर आपने 24 डिजिट्स का अपने बाबा का कार्ड ले लें, वहाँ पे देख के लिख लीजिएगा। शनाख्ती कार्ड का नंबर आपको पता होगा। दोनों बॉक्सेस पे चेक मार करके सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन जी, आपका पायनियर का अकाउंट जो है वो बन चुका है। उसके बाद आपके सेकंड स्टेप ये है कि आप जो है वो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू में चली गई है। विद इन सेवरल डेज आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका जो अगर ईमेल है वो सॉरी अकाउंट जो है वो पायनियर का वो मतलब कि एक्टिवेट हो गया है या नहीं हुआ, अगर उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती तो। और एक शनाख्ती कार्ड पे एक ही अकाउंट जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स नहीं क्रिएट हो सकते। और अगर आप जो है वो कोई भी ई-कॉमर्स से रिलेटेड काम करते हैं या आप जो है वो एंटरप्रेन्योर हैं तो आप जो है वो मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर होगा। जैसे ही आपकी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी एप्लीकेशन पायनियर की, तो आप जो है वो अपनी पेमेंट रिसीव कर सकेंगे, कहीं भी सेंड कर सकेंगे, किसी भी जगह पे आप इसको लिंक कर सकेंगे। दिस इज़ द सिंपल प्रोसीजर जो आपने फॉलो करना है। और जैसे ही आपका जो है वो ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आपको $50 उसी टाइम पे कर दिए जाएंगे पायनियर की तरफ से। जी पायनियर की तमाम सेटिंग्स। और अब आपने क्या करना है जी, इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करना है ताकि दूसरों को भी पता चल जाए कि उन्होंने विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी एरर अपना पायनियर का अकाउंट जो है वो किस तरह से क्रिएट करना है। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको मस्ट लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। और मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।